है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि आज मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ कुड एंड कुड हैव। बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानते होंगे कुड हैव। आज आपको कुड हैव भी सीखना है। इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है, जिसे आपको ध्यान से देखना है और मालूम करना है कि कुड में और कुड हैव में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुड का प्रयोग कैन की सेकंड फॉर्म के रूप में होता है, अर्थात कुड का प्रयोग कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में होता है। जिस तरह हम जानते हैं कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए और प्रोल्यूशन के लिए करते हैं। जिस तरह से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब यदि इसी वाक्य को हम पास्ट में प्रयोग करेंगे तो इसके स्थान पर कुड का प्रयोग होगा, ही कुड स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकता था, यानी कि कैन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कुड का जो प्रयोग होता है वो कैन के पास्ट टेंस के रूप में होता है, कैन की सेकंड फॉर्म के रूप में होता है। जिस सेंस में कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में है, उसी सेंस में उसी स्थान पर कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। जिस तरह से हम कह सकते हैं वह नदी पार कर सकता है, ही कैन क्रॉस द रिवर। और पास्ट में क्या कहेंगे, वह नदी पार कर सकता था, ही कुड क्रॉस द रिवर। लेकिन एक बात बताने वाला हूं आपको, कुड का बहुत ही अच्छा प्रयोग, एक्सीलेंट प्रयोग जो है वो एक जगह प्रेजेंट सेंस में भी होता है। कुड का प्रयोग प्रेजेंट सेंस में कब होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। जिस तरह से आप कह सकते हैं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। ये सेंटेंस आपको देखने में प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, सकता हूं, लेकिन इसका प्रयोग कुड से करेंगे। कुड आई टेक योर पेन। अगर कोई आपसे कहता है कि आपको सकता हूं के लिए कैन का प्रयोग करना चाहिए, तो वो गलत कहता है। आपको उसे समझाना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात आई मीन टू से कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में भी होता है। वैसे कुड सेकंड फॉर्म है और इसका अधिकतर प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज जो वीडियो लेक्चर है वो है डिफरेंस ऑफ कुड एंड कुड हैव। तो आपको कुड और कुड हैव का डिफरेंस मालूम करना है। कुड हैव का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई सेंस इस तरह है कि वो कोई कार्य कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं, वहां कुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल मेरे पास समय था, मैं इस कार्य को कर सकता था। अर्थात कर सकता था, मैंने किया नहीं, वहां कुड हैव का प्रयोग करते हैं। और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अंतर यह है, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जिस तरह से मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है, कल मेरे पास समय था, मैं इस कार्य को कर सकता था। यस्टरडे आई हैड टाइम, आई कुड हैव डन दिस वर्क। तो केवल डिफरेंस ये है, इस सेंस में कुड हैव का प्रयोग करते हैं कि हम किसी कार्य को कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, वहां कुड हैव का प्रयोग करते हैं। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देख लेते हैं शुरू से एक एक सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, वह कल नहीं आ सका, सका या सकता था। इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है, जो कुड का प्रयोग जो है वो सका सकता था पर फिनिश होता है। He could not come yesterday. He could not come yesterday. I am giving you some more example. वह अंग्रेजी बोल सकता था, he could speak English, यानी कि एबिलिटी, उसके अंदर अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी थी। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, जब मैं स्कूल में था, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। बड़ा ही अमेजिंग सेंटेंस है, ध्यान से देखिए आप। When I was at school, I could speak English fluently. When I was at school, I could speak English fluently. अब आपको मैं दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ जिसमें
कुड हैव का प्रयोग है। आपको दोनों का अंतर मालूम करना है, बड़े ध्यान से देखना है। ये बड़े ही ध्यान से देखने की बात है, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये तो कुड का प्रयोग है। जब मैं स्कूल में था मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। When I was at school, I could speak English fluently। अब मैं आपको एक कुड हैव का सेंटेंस बता रहा हूं, देखिए आप ध्यान से। तुम मुझे कल बता सकते थे लेकिन तुमने बताया नहीं। यू कुड हैव टोल्ड मी दिस यस्टरडे। तुम मुझे यह कल बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी दिस यस्टरडे। एक और देखिए कुड हैव का सेंटेंस, वह हमारा इंतजार कर सकता था। ही कुड हैव वेटेड फॉर अस। वह हमारा इंतजार कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। इस सेंस में कुड हैव का प्रयोग करते हैं। कोई कार्य कर सकता था, किया नहीं। ही कुड हैव वेटेड फॉर अस। वह हमारा इंतजार कर सकता था। एक सेंटेंस और देखिए आप कुड हैव का, कल मेरे पास समय था, मैं इस कार्य को कर सकता था। मैं इस कार्य को कर सकता था। यस्टरडे आई हैड टाइम, आई कुड हैव डन दिस वर्क। यस्टरडे आई हैड टाइम, आई कुड हैव डन दिस वर्क। मैं इस कार्य को कर सकता था, मेरे पास समय था कल, लेकिन मैंने किया नहीं। इस सेंस में कुड हैव का प्रयोग करते हैं। जबकि कुड का प्रयोग कैन की सेकंड फॉर्म के लिए होता है। जिस तरह कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए और प्रोहिबिशन के लिए, और आई मीन टू से प्रोहिबिशन के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए करते हैं, उसी सेंस में कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। जिस तरह वह गाड़ी चला सकता है, ही कैन ड्राइव ए कार, ये तो प्रेजेंट में हो गया, लेकिन वह गाड़ी चला सकता था। ही कुड ड्राइव ए कार, ये पास्ट में हो गया, ये कैपेसिटी का सेंटेंस हो गया। इसी तरह से आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर एग्जाम्पल। आई हैव टोल्ड यू a lot of example. You have to watch the video from the starting till the end. And if you haven't subscribed our channel, please subscribe it, like and share it, so that latest update may go to you at the time. जिससे आपको प्रतिदिन की अपडेट मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइड, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आई वुड लाइक टू टेल यू आई हैव ए कोचिंग सेंटर आल्सो एट रामनगर इन जलालाबाद नियर द क्लिनिक ऑफ डॉक्टर यशपाल शर्मा। यू कैन कम हियर, यू कैन टेक ए benefit, you can learn everything about spoken English, deep grammar and conversation skill. You can increase your knowledge. That's all for the day. Have a nice day.